Hello friends, I hope you will be fine. Today we are going to learn about sentences. सेंटेंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। पहले हम सेंटेंस को परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। अब पहले तो समझेंगे कि सेंटेंस यानी क्या। तो हिंदी में सेंटेंस को बोलेंगे वाक्य। वाक्य की परिभाषा, परिभाषा यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है जानने के लिए नीचे दी गई परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। देखो सेंटेंस क्या है। इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। द कलेक्शन, कलेक्शन यानी समूह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, विच मेक्स, जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ बताता है, कुछ इसके अंदर से पूर्ण अर्थ निकलता है जिसको हम समझ सकते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। और एक शब्दों का समूह है जिससे हम कुछ समझ सकते हैं, जिसमें से कुछ अर्थ निकलता है। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर से कुछ अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए वर्ड है सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। देखो, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग अ बुक। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रमन स्कूल जा रहा है, रमन इज गोइंग टू स्कूल। तो यह सभी क्या है? सेंटेंसेस है। अब सेंटेंस हम समझ गए, इसके साथ साथ हमें सेंटेंस पैटर्न भी समझनी है। देखो, आगे के वीडियो अगर आपने देखा है उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और बाकी का हिस्सा जो होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। अब वैसे सेंटेंस पैटर्न देखने जाए तो इंग्लिश के अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है उसमें पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यह सेंटेंस फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए है उसमें पहला होगा सब्जेक्ट, बाद में होगा वर्ब, बाद में होगा ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट है राम, यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, तो सब्जेक्ट है राम। और ईट, ईट यानी खाना, वह है वर्ब। और उसके बाद अ मैंगो, वह है ऑब्जेक्ट। तो राम, देखो यहाँ पे तो राम है, वह है सब्जेक्ट। और उसके बाद ईट्स है, वह है वर्ब। और अ मैंगो है ऑब्जेक्ट। ओके, यह आपको समझ में आ गया। यह जो सेंटेंस पैटर्न मैंने बताई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह सेंटेंस पैटर्न है इंग्लिश की। हिंदी के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है वर्ब। देखो, राम आम खाता है, तो पहले सब्जेक्ट है राम, ओके। उसके बाद आम, तो आम ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो उसके लिए पहले आम आ गया। और खाता है, वह है वर्ब, वो लास्ट में आया। तो इंग्लिश में SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। और हिंदी में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और बाद में, हिंदी में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब होता है। यह सेंटेंस पैटर्न हमें फॉलो करनी है। हम जब भी किसी हिंदी शब्द का, हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ऐसे नहीं करना है कि राम आम खाता है तो राम आम के लिए मैंगो, राम मैंगो खाता है तो ईट, राम मैंगो ईट। यह रॉन्ग पैटर्न है। इसकी जगह हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लेना है तो राम, फिर खाता है वह वर्ब है तो ईट्स, फिर मैंगो, उसके बाद मैंगो डालना है। तो हम लिखेंगे राम इट्स अ मैंगो। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन, पहले मोहन आएगा। वर्ब है रीडिंग, तो इज रीडिंग। वर्ब टेंस के प्रकार से अलग अलग सेंटेंस पैटर्न होती हैं। तो इज रीडिंग
वह है वर्ब, और इसके बाद किताब वह ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखेंगे, अ बुक। सीता गाना गा रही थी, तो सीता सब्जेक्ट, इज सिंगिंग वर्ब, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। रमन स्कूल जा रहा है, तो रमन सब्जेक्ट, इज गोइंग वर्ब और टू स्कूल वो है ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ जो सीखनी है वह है वाक्यों के प्रकार। तो यहाँ पे 5 वाक्यों के प्रकार दिए गए हैं। अब इन सभी वाक्यों के प्रकार को हम डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ समझ रहे हैं कि कितने प्रकार होते हैं वाक्यों के। तो देखो यहाँ पे 5 प्रकार है। असर्टिव सेंटेंसेस, और उसको डिक्लैरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे कथनात्मक वाक्य। जो कथन बताता है, कोई बात आपने कही, आपने कथन किया, उसको स्टेट करना है, बताना है, तो इसके लिए असर्टिव सेंटेंस आता है, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है इंट्रोगेट यानी पूछना, क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होते हैं वह है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, वेयर आर यू गोइंग, इज़ दिस योर कार। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं, तो उसको उस सभी प्रश्नों को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा होती है, किसी को ऑर्डर होता है, किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, किसी को कमांड दिया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सपोज ओपन दैट विंडो, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। तो इस प्रकार के जो भी सूचन हैं या फिर आज्ञा है, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात यह है कि जो सब्जेक्ट है वह हिडन है, उसमें सब्जेक्ट बताया नहीं जाता, पर जो वाक्य है वो शुरू वर्ब से होता है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा बोधक वाक्य, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। यह सब इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ओनली इसका परिचय हम जानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जब आपको किसी प्रकार का सरप्राइज, शॉक, आश्चर्य, सदमा सदमा या दुख, यह सब चीज़ें होती है, तब हमारे मुंह से कुछ वाक्य निकल जाते हैं। इन प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार के वाक्य होंगे? जैसे कि अच्छी बात के लिए, मतलब कुछ आपको कोई चीज़ आपको प्रभावित कर गई, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओह नो ही इज़ नो मोर। तो इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो अचानक निकल जाते हैं मुंह से, जो जिनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक बात मैं बताना भूल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे होता है क्वेश्चन मार्क, और बाकी के जो भी है उनके पीछे फुल स्टॉप होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक्स।